हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैंने बनाई थी बढ़िया उड़द दाल की, जो हमारे घर बनती हैं एक बार और चलती हैं सालों साल। तो चलिए बनाते हैं। मैंने उड़द की दाल ले ली थी, इसको हम भिगो देंगे 5 से 6 घंटे के लिए, बल्कि मैं कहूँ कि रात को। सुबह अगर तैयारी करेंगे इसकी तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें इसको एक रात पहले ही भिगोनी है दाल को। इससे क्या होगा, हमारी दाल बहुत अच्छे से फूल जाएगी और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो मैंने तो ये दिन में बनाई थी, सुबह 10:30 बजे के करीब 10 बजे भिगो दी थी और शाम को मैंने इसकी तैयारी की थी। तो रात को अच्छे से भीगने के बाद ये देखिए फिर भीग चुकी है, काफ़ी अच्छे से भीग गई थी हमारी दाल। तो उसको हम मसल लेंगे अच्छे हाथों से, टाइट करके खूब अच्छे से करके मसलते जाएंगे इसको, ताकि हमारी दाल छिलके जो हैं सारे निकालने हैं, हमें बिल्कुल वाइट करनी है। और ये अच्छे कम से कम 5-6 बार पानी डाल के इसको अच्छे से धो लेना है। और ये देखिए इस तरीके से दाल हो जाएगी ये हमारी बिल्कुल सफ़ेद। एक तो छिलके रह जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो इसी तरीके से हम सारी दाल को साफ़ कर लेंगे। और इसकी खासियत बड़ियों की क्या होती है, इसको सिलबट्टे पे पीसते हैं, सिल पर। मिक्सी में तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है, बारीक ऐसे भी करना है, लेकिन क्या होता है कि इसकी जो बड़ियाँ होती हैं उसका स्वाद ही कुछ और होता है। आप बना के देखिएगा, इस तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। आप चाहे तो मूंग की दाल की भी बना सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ उड़द दाल की बनाई है। हमारी यूपी की ठंडों की ये जो फेमस जो होती हैं दाल बड़ियाँ, ये ज़रूर बनती है, हर घर में ही शायद बनती हैं ये। तो एक बार बनाइए और पूरी साल के लिए फ्री हो जाइए। जब मन हो तब बनाकर खाइए, और कोई मेहमान हो तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं ये। और हमारी तो नानी दादी के यहाँ बहुत मिलती थी खाने को ये, तो हम भी सीख गए बनाना और देख देख के। तो बहुत ही आसानी से बन भी जाती हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। और मैंने सारी सिल पे दाल पीस ली थी। और ये सबसे मेन इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि हमको इसको आधे पौन घंटे के लिए पटकना पड़ता है हाथों से, बहुत ही अच्छे करके, तब तक जब तक पानी में ऊपर डालने से ना आए। और मैंने पानी में डालकर देख ली थी तो ये ऊपर आ गई थी। और अब हो गया है सुबह का टाइम। तो ये पूरी रात ओवरनाइट रखी रही थी फूलने के लिए, और अच्छे से फूल गई थी। तो अब इसमें डालते हैं हम खूब सारा गरम मसाला। और ये देखिए मेरे हस्बैंड, रात को भी इन्होंने बहुत पटकी थी और सुबह भी, क्योंकि इसका 2 बार करना पड़ता है, सुबह भी पटकना पड़ता है। तो मैंने हींग और खूब सारा मसाला डाल लिया इसमें। और अभी भी मैंने पानी में डाल के देखी, जब ऊपर आ गई तभी हमने शुरू शुरू किया बनाना। तो ये बड़ियाँ तोड़ देती हूँ, आप बड़ी छोटी साइज़ में जैसे भी रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। मैंने तो यहाँ थोड़ी बड़ी बड़ी सी रखी हैं, क्योंकि जब ये बनती हैं कढ़ाई में, जब फूल फूल के ऊपर आती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो हमारे यहाँ तो ऐसी बनती हैं। और ये फटाफट मैं बना लेती हूँ सारी बड़ियाँ। और ये मेरी फ्रेंड है साथ में, सामने रहती हैं, वो आ गई थी, उन्होंने और मैंने मिलके तोड़ी तो जल्दी हमारी बड़ियाँ सारी टूट गई थी। और आपके यहाँ कैसी बनती हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसी ही बनती हैं। और जब मैं मायके में थी, मम्मी जब बनाती थी तो वहाँ तो 8-8 9-9 लेडी बनाती थी इकट्ठी होकर। तो बहुत ही मज़ा आता था देखने में मुझे। और 4 से 5 दिन के धूप दीजिएगा, क्योंकि अंदर से इन्हें सूखने में टाइम लगता है। और अंदर से बिल्कुल सूखनी चाहिए, नहीं तो ये आपकी बढ़िया ख़राब हो जाएंगी। अच्छे से सुखाकर इनको पूरी साल तक स्टोर कर सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। थोड़ी देखो अच्छी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ी मुश्किलें तो होती हैं। और हमारी सारी बड़ियाँ सूख गई हैं ये, और हम चलिए बनाकर दिखाएंगे इनको। और इनको बनाने का तरीका सबसे अच्छा है कि सिल पर मसाला पीसें। आप चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन सिल पर पीसने का टेस्ट देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो मैंने प्याज और लहसुन अदरक पीस लिया है मैंने सारा। अब इसमें बेसिक से मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची और धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी ये वाली तीखी बनती है। आप चाहें तो जैसी मर्ज़ी बना सकते हैं। और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। तो कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, उसमें मैंने बड़िया डाल दूँगी। थोड़ी सी हल्की सी फ्राई करेंगे इनको, थोड़ी सी भून लेंगे, भूनने के बाद निकाल लेंगे। जो तेज़ पत्ता, एक मिर्ची लाल डाल के, हरी मिर्च, प्याज को भून लेंगे।
उसके बाद सारा मसाला डाल के इसको भी भून लेंगे अच्छे से और तेल आने तक भूनेंगे इसको। तेल आने के बाद बड़ी जो है इसमें नमक डाल देंगे मसाले में, और नमक डालकर आलू और बड़ियाँ डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसको। सारा मसाला मिलाकर 2 मिनट तक ऐसे ही मिलाएंगे इसको अच्छे से और खूब सारा पानी डाल देंगे। इसमें जो रसा होता है वो ग्रेवी नहीं रहती है, रसा टाइप बोलते हैं हमारे यहाँ। और इसका जो मज़ा होता है ना भाई रसे का, भाई क्या बताऊँ, वो जो जिसने खाया हो ये वाला टेस्ट वही जानता होगा। तो आप ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो बन के तैयार है हमारी गर्मा गर्म आलू बड़ी की सब्ज़ी। और धनिया डालिए खूब सारा। देखिए कलर देखिए भाई, इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाता है और ये मत कहिएगा इसमें तेल इतना सारा ये वो, तो थोड़ा तेल होता ही है इसमें। तो चलिए थाली लगा लेते हैं। छुट्टी का दिन था और सबने इंतज़ार कर रहे थे, संडे था। तो ये तैयार है हमारा लंच और फटाफट खाएंगे, धूप में बैठ के एंजॉय करेंगे सारे लोग। मैंने तो भाई सबसे बाद में खाया था, खूब एंजॉय करके धूप में बैठ के। फिर इसके बाद गए हम बच्चों के स्कूल। स्कूल में बच्चों ने दुकानें लगाई थी यानी मेला, तो इसको फटाफट फिनिश करके हम निकल गए बच्चों के स्कूल। तो वहाँ भी जाकर हमने हल्का फुल्का कुछ खाया था, क्योंकि पेट तो हम घर से ही भर के गए थे और जाना ज़रूरी था, बच्चों का मन था। तो आ गए हैं हम बच्चों के स्कूल और देखिए कितना अच्छा सजा रखा था, बहुत ही अच्छा सजाया हुआ था। और बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगाई हुई थी यहाँ पे, ये देखिए है ना कितना सुंदर सुंदर सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से। और खूब सारे फ़ोटो खिंचाए हम लोगों ने, खूब सारे अच्छे अच्छे बच्चों ने हमने। और उसके बाद देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने डेठान जो बोलते हैं हमारे यहाँ, वो इस तरीके से बनाया हुआ लुक, बहुत ही बढ़िया। और देसी खाट, धनिए की चटनी सिलबट्टे पर, और खेती भी बना रखी थी इन लोगों ने। मेरी बेटी कहने लगी लाओ मम्मा मैं पीसूँ। मैंने कहा अच्छा घर पे तो पीसती नहीं हो, यहाँ पीस लो। तो हंसने लगी। तो ये देखिए ये बना हुआ कुआँ, देसी कुआँ जो होते थे पहले वो बने हुए हैं, बनाया हुआ है। और कितना बच्चों को इसी बहाने देखने को मिलता है कुछ, क्योंकि अब तो आजकल के समय में रहा नहीं कुछ। और ये खेती बना रखी थी, मूली रखी हुई निकली, हल है, पता नहीं क्या क्या। तो और बेटा कह रहा था मम्मा ये क्या है ये, क्योंकि उसने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। तो ये आ गए थे हम स्कूल और बच्चों ने इतनी सुंदर सुंदर दुकानें लगा रखी थी कि बच्चे ऐसे बुला रहे थे मैम आइए देखिए। बच्चों ने खूब सारी गेम खेली और एक गेम मैंने भी खेली थी और मैंने एक फ्रूटी जीती तो बहुत मज़ा आया। और बच्चे तो कह रहे थे मम्मा हर गेम खेलिए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था इसके बाद थोड़ा बाज़ार। तो यहाँ से फ्री होके मैं गई थी। तो ये देखिए बहुत सारे गेम से अलग अलग तरीके के, और खाने की चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने भी एक गेम खेला था और बेटे ने भी खेला, बेटी ने भी खेला था। और वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें लगा नहीं पाई। तो ये देखिए ये वाली गेम मैंने खेली थी और एक फ्रूटी जीती थी जो मेरे बेटे ने पी ली तुरंत ही। और कहने लगा मम्मा और जीतो, लेकिन हमने इतना ही खेला था एक बार ही, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए मेरा बेटा फेंक रहा था, उस पर फेंक ही नहीं पाया, उसने वेस्ट कर दिया। ये मैंने जब फेंका तो देखिए जीत गई फ्रूटी और मेरे बेटे ने पी ली फटाफट। और मेरा बेटा भी एक गेम खेला था जो वो नहीं निकाल पाया। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए।